Hello students, welcome back to KRS class 12 subject account chapter 3 admission of a partner. So here we will solve next sum from your exercise. This is unsolved sum and we will solve over here. This sum you will get on page number 161. See what is given in the question. Amalendu and Samir share profits and losses in the ratio 3:2 respectively. So all partners are Amalendu and Samir and their balance sheet is given as on 31st March 2017. Below balance sheet, it is given that on 1st April 2017, they admit Paresh into partnership. So new partner is Paresh and the terms are given. Now first see what you are asked. See below the question it is given that pass the necessary journal entries in the books of a new firm. So here in this question only journal entries are asked. But remember students, अगर आपको सिर्फ journal entries भी पूछी है तो भी आपका काम उल्टा कम नहीं होता है, काम बढ़ जाता है, क्योंकि आपको जर्नल एंट्रीज के साथ साथ में यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉ किया है फॉर्मेट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. जर्नल एंट्रीज के साथ साथ में आपको इन वर्किंग नोट रिवैल्यूएशन अकाउंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाना है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा ऑन रिवैल्यूएशन वहाँ पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो वो भी आपको जर्नल एंट्री यहाँ पे पास करनी रहेगी. ओके, सो ड्रॉ लाइक दिस जर्नल. आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हो एंड ड्रॉ जर्नल्स लाइक दिस. ड्रॉ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इन वर्किंग नोट. आई एम ऑल्सो मेकिंग गुडविल अकाउंट फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग. नाउ फर्स्ट वी विल मार्क to the assets and liabilities which are revalued. See, leave first two adjustments. See third adjustment. For the purpose of Paresh admission, it was agreed that the assets would be revalued as follows. तो नया पार्टनर जब भी एडमिट होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, जैसे हमने पहले के सम में भी देखा था कि नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो असेट्स और लाइबिलिटीज को क्या किया जाता है, रीवैल्यू किया जाता है, और उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो किसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को. तो यहाँ पे मार्क कर लीजिए. थर्ड में ए दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग. मार्क लैंड एंड बिल्डिंग विथ एडजस्टमेंट नंबर ए. थर्ड ए. देन बी प्लांट एंड मशीनरी. सी स्टॉक फर्नीचर एंड फिक्सचर और डी डेटर्स को मार्क कर लो. ओके, तो इतना एडजस्टमेंट आपको मार्क कर लेना है. अभी ये हो गया रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमें ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. पर जैसे मैंने आपको रिवैल्यूएशन के जो मैंने वीडियो बनाया उसमें आपको एक्सप्लेन किया है कि जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, जब भी पार्टनर का एडमिशन होता है न्यू फॉर्म में, एडमिशन होता है फॉर्म में, तो जो भी पहले का प्रॉफिट या लॉस रहता है, कैसे रहता है, कोई भी बिजनेस क्या करता है, हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा साइड में रखता है कि कुछ भी सडन अगर रिक्वायरमेंट है, अनफोर्सिन कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वहाँ पे वो प्रॉफिट क्या होता है, यूज़ कर सकते हैं. तो वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाता है मे बी अंडर द हेडिंग जनरल रिजर्व. तो ये जो भी प्रॉफिट है वो नया पार्टनर एडमिशन होने से पहले वाला प्रॉफिट है, तो उसमें हिस्सा किसका रहेगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का, राइट. तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट में भी देख लेते हैं ऐसा कुछ है क्या. तो लाइबिलिटी साइड देखो, लाइबिलिटी साइड जनरल रिजर्व लास्ट आइटम दी हुई है, जनरल रिजर्व ₹20,000. यानी ये परेश का एडमिशन पार्टनरशिप फॉर्म में हुआ, उसके पहले का है ये रिजर्व, तो उसमें हिस्सा सिर्फ किसका रहेगा, ओल्ड पार्टनर का, दैट इज अमलेंडू एंड समीर. तो वो कहाँ पे ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड, राइट. तो इसकी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे. राइट डाउन इन अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. डेट आपको दिया हुआ है 2017 मार्च. नाउ फर्स्ट यहाँ पे आप अप्रैल लिखोगे, न्यू पार्टनर कब एडमिशन हो रहा है, डेट नीचे दिया हुआ है 1 अप्रैल 2017. सो 2017 अप्रैल. फर्स्ट जनरल रिजर्व हम ट्रांसफर कर रहे हैं. सो राइट डाउन हियर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट.
जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2, इसमें हिस्सा सिर्फ किसका रहेगा? ओल्ड पार्टनर्स का। ओल्ड पार्टनर्स के नाम क्या है? अमलेंदु एंड समीर। ओके, तो दोनों के कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर होगा टू अमलेंदु's कैपिटल अकाउंट एंड टू समीर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व सी कितना है? 20,000। 20,000। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, तो 3:2 में डिवाइड करना है हमें। 20,000 को कैसे करते हैं हम? 20,000 है जनरल रिजर्व, रेशियो है 3:2, सो डिवाइड इट विथ 5, यू विल गेट 4,000। सो 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो अमलेंदु का 12,000 एंड 4,000 इंटू 2 8,000। यानी ये जो बैलेंस शीट में कुछ भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है वो आपको सबसे पहले पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ओल्ड पार्टनर्स को। तो यहाँ पे हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। राइट डाउन नरेशन, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स। Then next one, now we will see revaluation of assets and liabilities. We will pass all that effects in profit and loss adjustment account. Profit and loss adjustment account में हम revaluation का इफेक्ट दे देंगे और बाद में वो कंबाइंड एंट्री वहाँ पे पास कर देंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड एडजस्टमेंट हम बाद में देखते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ परेश एडमिशन इट वॉज एग्रीड दैट द असेट्स वुड बी रीवैल्यूड एज फॉलोज। अभी आपको मैंने जैसे पहले भी बताया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। तो जब भी हमें गेन होता है यानी असेट बढ़ती है या लाइबिलिटी कम होती है तो हमें क्रेडिट करना है यहाँ पे, और अगर लॉस होता है यानी असेट की वैल्यू कम होती है और लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो हमें क्या करना है? डेबिट करना है। दैट्स इट। कितना अमाउंट करना है? जो डिफरेंस है, जितने अमाउंट से असेट बढ़ती है या लाइबिलिटी बढ़ती है, असेट कम होती है या लाइबिलिटी कम होती है, वो डिफरेंस ही यहाँ पे ट्रांसफर करना है। सो सी ए एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी रीवैल्यूड एट ₹60,000 60। तो असेट साइड देखो, ऊपर जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट कितनी दी है? 50,000 50,000। यानी पहले 50,000 थी लैंड एंड बिल्डिंग, अभी कितनी हो गई है? 60,000। सो कितने से बढ़ गई है लैंड एंड बिल्डिंग? 10,000 से वैल्यू बढ़ गई है। तो ये जितने अमाउंट से वैल्यू बढ़ गई है वो हमें यहाँ पे लिखना है। राइट डाउन हियर बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 10,000। ओके, तो ये 10,000 हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया। नाउ सी नेक्स्ट वन, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट ₹16,000। 16,000 हो गया प्लांट एंड मशीनरी। ऊपर कितना है देखो, प्लांट एंड मशीनरी है 20,000। 20,000 का कितना हो गया है? 16,000। सो कितने से कम हो गया प्लांट एंड मशीनरी? 4,000 से कम हो गया है। पहले 20,000 था, अभी 16,000 हो गया है। यानी वैल्यू कितना हो गया है? 4,000 हो गया है। सो 4,000 से क्या हुआ है? कम हुआ है। यहाँ पे ये बढ़ गया था तो हमने एप्रिसिएशन क्रेडिट साइड लिखा। अभी प्लांट एंड मशीनरी कम हुआ है तो कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड। राइट डाउन डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी 4,000। नेक्स्ट सी, स्टॉक वैल्यूड एट ₹20,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी दी है? 20,000। ऊपर देखो बैलेंस शीट में असेट साइड स्टॉक की वैल्यू कितनी दी है? 16,000 है, 16,000 है। पहले स्टॉक 16,000 था, अभी कितना हो गया? 20,000। तो वापस कितना बढ़ गया है? 4,000 से बढ़ गया है। तो कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड। बाय स्टॉक
4,000. Okay, buy stock 4,000. Next, furniture and fixture rupees 4,000. फर्नीचर एंड फिक्सचर कितना हो गया है 4,000. ऊपर देखो, ऊपर कितना दिया है फर्नीचर एंड फिक्सचर का अमाउंट 8,000 दिया है. पहले 8,000 था, अभी कितना हो गया 4,000 हो गया. तो कम हो गया है, कम हो गया यानी डेबिट साइड लिखना है. टू फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये हम वर्किंग नोट में ही बना रहे हैं इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ. फर्नीचर एंड फिक्सचर 4,000. उसके बाद डी देखो, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स वुड बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. आईडीडी क्रिएट करना है तो आईडीडी ये भी क्या हो जाता है, लॉस होता है. हम जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते थे. तो ऊपर डेटर्स देखो, डेटर्स कितना है 24,000. 24,000 का कितना लेना है आपको 5%. डेटर्स का हम आरडीडी ले रहे हैं 24,000 इंटू 5%. सो इस तरह से 240 इंटू 5 करना है आपको. तो आपको आंसर आ जाएगा 1200 हियर. ओके, तो आरडीडी भी क्या हो गया, लॉस हो गया. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है हमें. नाउ सी नेक्स्ट, और कुछ असेट लायबिलिटी दी है क्या जिसका वैल्यू दिया है नया, तो नहीं दिया है. तो अभी हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है. ओके, वी विल क्लोज दिस अकाउंट. यानी हमें पता चलेगा रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. तो बाद में अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो पार्टनर्स को जाएगा, लॉस हुआ तो भी पार्टनर्स को जाएगा. तो उसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी होगी. सो क्लोज दिस अकाउंट. 14,000 टोटल है. यहाँ पे 4 + 4 8, 1,200 यानी 9,200. सो 14,000 माइनस 9,200, तो आपको मिल रहा है प्रॉफिट हुआ है 4,800 बैलेंस आया है. क्रेडिट साइड अगर ज्यादा रहती है, क्रेडिट साइड एंड गेन, तो वो क्या रहता है प्रॉफिट. सो दिस प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स अमलेंदु एंड समीर. सो 4,800 डिवाइड करने हैं आपको 3:2 में. Okay, so 2,880 and 1,920. अभी इसका हमें इफेक्ट देना है. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ. ओके, सो पास नेक्स्ट जर्नल एंट्री. सेकेंड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू किसकी एंट्री हम पास कर रहे हैं, पहले ये तीनों जो असेट है, ओके, इसके हम वैल्यू एंट्री पास करेंगे. बाद में ये इसकी एंट्री पास करेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर हो उसकी, यानी रीवैल्यूएशन में आपको 3 एंट्री मिलेगी. कितनी, 3 जर्नल एंट्री मिलेगी. एक तो डेबिट साइड में जो भी असेट है कम हो गई जिसकी वैल्यू, क्रेडिट साइड में असेट की वैल्यू बढ़ गई उसकी एंट्री, और एक एंट्री आएगी प्रॉफिट की. सो राइट डाउन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू. अभी वहां पे डेबिट में क्या क्या है वो यहाँ पे लिखते जाना है आपको. टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर एंड फिक्सचर, and to IDD account. ओके, प्लांट एंड मशीनरी कितना है, क्रेडिट में आएगा 4,000.
furniture and fixture 4,000 and RDD 1,200. So total of this 9,200. Write down narration being increase, just a minute, decrease in value of asset and RDD. Now third entry for the credit side effect, credit किया हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को. सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और किसे किया था? स्टॉक अकाउंट डेबिट. अमाउंट क्या है? 10,000. देन 4,000 और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. टोटल 14,000. नरेशन बीइंग इंक्रीज या एप्रिसिएशन in value of asset. Now fourth entry, सी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से 3 एंट्री मिल रही है हमें. एक तो हमने डेबिट साइड में जो असेट थे उसकी एंट्री पास की, क्रेडिट साइड में असेट थे उसकी एंट्री पास की, लाइबिलिटी का कुछ भी नहीं था वहां पे. और फोर्थ एंट्री जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो ट्रांसफर करना है. So profit and loss adjustment account debit to दोनों पार्टनर अमलेंडू एंड समीर, to अमलेंडू's कैपिटल अकाउंट, to समीर्स कैपिटल अकाउंट. यानी जो भी प्रॉफिट हुआ है असेट्स रीवैल्यू होने के बाद वो सिर्फ किसे जाएगा? ओल्ड पार्टनर को, दिस वन. सो 2880 एंड 1920 उसकी हम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं. 2880 एंड 1920 दैट इज 4,800. ओके, सो यहाँ पे हमने प्रॉफिट की एंट्री पास कर दी है. राइट डाउन नरेशन बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स. ओके, ये हो गई हमारी एंट्री रीवैल्यूएशन की. हमने क्या क्या एंट्री पास की अभी तक? हमने जो बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस वो ट्रांसफर कर लिया, और तीनों एंट्री रीवैल्यूएशन के अकाउंट की हमने पास कर दी. अभी हम फर्स्ट और सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं. सी द फर्स्ट एडजस्टमेंट, ही शैल पे ₹16,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल. जो नया पार्टनर आ रहा है उसने कितना शेयर देना है उसके गुडविल के लिए? 16,000. सो उसकी जर्नल एंट्री हमें पास करनी है. नंबर 5, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. हाउ मच इट इज? 16,000. Okay, narration
being amount brought in by Paresh for goodwill. ओके, इसके लिए हमने एक अकाउंट भी बनाया है. इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू मेक. ये देखो, उसने गुडविल के लिए जो पैसा लाया गुडविल अकाउंट में बाय कैश और बैंक 16,000. नाउ व्हाट इज गिवन? 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शैल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स. जब भी गुडविल का पैसा आता है, हमने गुडविल के जो मैंने वीडियो डाला है उसमें बताया मैंने आपको इसकी एंट्रीज क्या आती है. कैश टू गुडविल ये फर्स्ट एंट्री, अगर उसने गुडविल के लिए पैसा लाया है. सेकेंड एंट्री रहेगी ओल्ड पार्टनर्स को वो आपको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. ये 2 एंट्री रहेगी, यानी मिनिमम 2 एंट्री और मैक्सिमम 3 एंट्री. इफ दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट इज देयर, यहाँ पे जैसे दिया है गुडविल शैल बी विड्रॉन. विड्रॉन रहेगा तो वापस आपको और एक एंट्री पास करनी पड़ेगी. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो मिनिमम 2 एंट्री, मैक्सिमम 3 एंट्री. तो हमारी पहली एंट्री हो गई है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल. नाउ डिस्ट्रीब्यूट दिस गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स. सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर्स कौन है? अमलेंदु एंड समीर. सो राइट डाउन देयर नेम. टू अमलेंदु एंड टू समीर्स. कैपिटल अकाउंट. गुडविल के लिए कितना पैसा लाया था उसने? 16,000. ओके, तो आपको डिवाइड कर देना है दोनों में 3:2 में. 16,000 अगेन डिवाइड बाय 5 इंटू 3 एंड इंटू 2. 16,000 डिवाइड करना है 3:2 रेशियो में. सो 16,000 को डिवाइड करना है आपको 5 से. ओके, सो 3,200 इंटू 3 किया 9,600 एंड 3,200 इंटू 2 दैट कम 6,400. राइट डाउन नरेशन. being goodwill distributed among old partners. मिनिमम ये 2 एंट्री आती है. अगर गुडविल कैश में लाया है तो कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स. ओके, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स. अगर हम यहाँ पे इफेक्ट देखें तो गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, यहाँ पे अमलेंदुस कैपिटल अकाउंट एंड समीर्स कैपिटल अकाउंट, यानी 9,600 एंड 6,400. तो ये अकाउंट हो गया टैली. ओके, तो गुडविल अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया. अभी ये गुडविल क्या दिया है आपको? ओल्ड पार्टनर्स ने क्या किया? विड्रॉ किया है 50%. ओके, विड्रॉ किया है यानी उनके कैपिटल अकाउंट में डाल दिया क्रेडिट साइड. उन्होंने विड्रॉ किया यानी निकाला, तो उनको क्या कर दो? डेबिट कर दो. अमलेंदुस कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितना पैसा विड्रॉ किया है? जस्ट हैव अ लुक. फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, 50% अमाउंट ऑफ गुडविल shall be withdrawn by the old partners. तो उन्होंने कितना विड्रॉ किया है? 50%. इसी उनके क्रेडिट में कितना डाला था? 9,600 एंड 6,400. तो उसका आपको आधा करना है 4,800 एंड 3,200. इसका आधा यानी 8,000. से स्टूडेंट्स, यानी हमने क्या किया? जो कैपिटल अकाउंट है
अमलेंदु और समीर को पहले क्रेडिट किया 9,600 एंड 6,400 से, तो उसमें से उन्होंने आधा विड्रॉ कर लिया, आधा उन्होंने पैसा निकाल लिया, तो उनको क्या कर दिया, डेबिट कर लिया। ओके, समझ में आ रही है ये एंट्री? पहले उनको क्रेडिट किया, बाद में डेबिट किया। अगर पूरा पैसा अगर उन्होंने विड्रॉ किया रहता था तो हम यहाँ पे पूरा लिख देते थे 9,600 एंड 6,400। राइट डाउन नरेशन। बीइंग 50% ऑफ गुडविल withdrawn by old partners. ओके, अभी और क्या दिया है वहां पे? सेकेंड एडजस्टमेंट देखिए, ही शैल हैव टू ब्रिंग इन ₹20,000 एज हिज कैपिटल। तो उसने इतना पैसा लाया है कैपिटल के लिए 20,000। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू परेश कैपिटल अकाउंट 20,000। ओके, 20,000 ही है ना? यस। बीइंग अमाउंट brought by Paresh as his share of capital. ओके, सो नाउ एक बार देख लीजिए, हमारा पूरा सम हो गया क्या? लाइबिलिटी साइड देखो, असेट साइड हमने असेट्स जो भी वैल्यू की है रीवैल्यू, उसका हमने पहले यहाँ पे इफेक्ट दिया। सी स्टूडेंट्स, व्हाट वी डिड, हमने जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था लाइबिलिटी साइड, तो वो रिजर्व हमने ट्रांसफर कर लिया ओल्ड पार्टनर्स को। बाद में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री पास की, जो भी असेट इंक्रीज हुई क्रेडिट साइड डाला, डिक्रीज हुआ डेबिट साइड डाला, उसका बैलेंस निकाला हमने। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में 3 एंट्री आ गई जर्नल एंट्री। एक तो ये असेट इंक्रीज हुआ उसका टोटली, यहाँ पे डिक्रीज हुआ उसका, और ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया। सी दिस एंट्री, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट एंड कंसर्न असेट। देन इंक्रीज इन द असेट, उसकी एंट्री। बाद में प्रॉफिट जो हुआ है डेबिट साइड आया, वो हमें ट्रांसफर किया दोनों ओल्ड पार्टनर्स को। उसके बाद जो परेश ने गुडविल के लिए पैसा लाया, तो उसकी एंट्री कैश टू गुडविल। बाद में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड पार्टनर्स को, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया है उसमें से आधा ओल्ड पार्टनर्स ने क्या कर लिया, विड्रॉ किया। सो ओल्ड पार्टनर्स टू कैश। और बाद में नए पार्टनर ने कैपिटल के लिए कितना पैसा लाया, उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछी है, इसलिए हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स ये सम? आपको अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट सम देखेंगे। हैव अ गुड डे स्टूडेंट।